धनपुरा नाम के छोटे से गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बना एक टूटा सा घर था। उसी घर में रहता था भीमसेन कर्मकार, गांव का सबसे मेहनती लेकिन सबसे बदनसीब लोहार। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा भीम? हर सुबह उम्मीद लेकर निकलते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं धनिया, मेरी तकदीर ही जैसे मुझसे रूठी हुई है। जब भी लगता है अब हालात सुधरेंगे, तभी कोई नई मुसीबत आ जाती है। तभी 10 साल का केतु दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी और दिल में सवाल। बाबा, मैं कुछ पूछूं? हाँ बेटा, बोल। मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में बाकी लोगों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? और जब पड़ोस की काकी के घर से खुशबू आती है ना, तो मन करता है अंदर चला जाऊं। एक दिन गया भी था, उन्होंने मुझे देखकर खाना छुपा लिया और भगा दिया। भीमसेन की आंखें भर आईं। मत रो बेटा, हमारे भी दिन बदलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सबसे अच्छे पकवान बनाएंगे। लेकिन उसके शब्दों में भरोसा कम और मजबूरी ज्यादा थी। वह चुपचाप अपनी लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। धनपुरा के चौराहे पर भीमसेन की दुकान थी। भट्टी सुलगी, हथौड़ा उठा, पर आज बाजुओं में वो ताकत नहीं थी। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षाएं लोगे। दिन भर कोई ग्राहक नहीं आया और तभी गांव का सरपंच आया। क्या बात है भीमसेन, आज हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। मन बहुत भारी है सरपंच जी। तभी वहां कुंवरिया, गांव का सबसे क्रूर आदमी, आ गया। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ इसे गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी परछाई ही मनहूस है। दोनों हंसते हुए चले गए और भीमसेन वहीं बैठा आसमान की ओर देखता रहा। मैंने किसका बुरा किया था भगवान? फिर ये सब मेरे साथ क्यों? उस दिन उसका हौसला भट्टी से पहले ही बुझ गया। भीम, आज कुछ उधार ही ले आओ, बच्चा भूखा है। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं रही। शायद हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। कहते कहते वह घर से निकल पड़ा, सीधा जंगल की ओर। अगर मैं ना रहूं तो शायद सबकी तकलीफ खत्म हो जाए। तभी किसी की चीख सुनाई दी। कोई है तो मेरी मदद करो। महाराज, आपको क्या हुआ? पैर मुड़ गया है बेटा, और प्यास से गला सूख रहा है। 2 मील दूर एक तालाब है, वहां से जल ले आओ। साधु ने एक कमंडल दिया। तालाब से धुआं उठा और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना मौत निश्चित है। ऐसा घर बताओ जिसकी ना दीवारें हो ना दरवाजा, फिर भी पूरा संसार उसमें समाया हो। भीमसेन ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, मन, मनुष्य का मन। डायन हंसी और रास्ता दे दिया। तू सच्चा है बेटा, यह चांदनी हिरण ले जा, यह तेरी किस्मत बदलेगा। हिरण घर आया, उम्मीद लौटी। उधर सुवर्णगढ़ राज्य में राजा अजय वर्मन की पुत्री राजनंदिनी मृत्युशैया पर थी। मायावी हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू जब मिलेंगे, तभी दिव्य पुष्प खिलेगा। हिरण दे दो लोहार, आधा राज्य दे दूंगा। हिरण और भीमसेन के आंसू गिरे, नीला पुष्प खिला, राजकुमारी जीवित हो उठी। भीमसेन अब गरीब नहीं था, वह न्याय, सच्चाई और करुणा की मिसाल बन चुका था। संदेश किस्मत रोने से नहीं, सच्चाई और करुणा से बदलती है।